कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अनिल कुमार जैन, वाइस प्रेसिडेंट पारस चैनल व श्रीमती सीमा जैन, श्री असीम कुमार एवं श्रीमती हिमानी जैन, चिन्मय जैन नोया, एविका जैन याना, श्री अनुज जैन व श्रीमती सोनम जैन, कियान बाबू, श्री अक्षय जैन, छोटू भैया। देखना सत्य घटना है वो बता दो। उसके पास 7 शेर थे, 7 शेरों को जंगल में छुड़वा दिया। 10 हाथी थे, 10 हाथियों को भी जंगल में छुड़वा दिया। पशुओं में सबसे पराक्रमी फुर्तीला जो जानवर माना जाता है सिंह माना, शेर माना। हाथी की भी बहुत अपनी मजबूती होती है, उसका शरीर भी बहुत बलिष्ठ होता है। हर पशु जो है शेर से डरता है। एक शेर भी जंगल में आ जाए, क्या लोमड़ी, क्या सियार, क्या बिल्ली, कुत्ते, हाथी, भैंसा, सब उसे देख करके दूर से ही उसके लिए रास्ता देख करके भाग जाता है। लेकिन कुछ महीनों के पश्चात एक अजीब वाक्य घटित होता है। जो 7 शेर जंगल में छोड़े गए थे, धीरे धीरे करके क्या पता चलता है कि 7 शेरों का शिकार हो गया। क्या हुआ? शेर हमेशा शिकार करने वाला था, लेकिन यहां पर उल्टा घटित हो गया कि शेर का शिकार हो गया। जो हाथी बहुत मजबूत बलशाली थे, वे हाथी भी सारे के सारे मारे गए और वो सारे के सारे शेर भी मारे गए। एक शेर मर जाता तो कोई बात समझ में आती, लेकिन सारे के सारे 7 के 7 शेर जो है शिकारग्रस्त हो गए। और उनका शिकार किसने किया था जानते हैं? चंद लोमड़ियों ने मिलकर के उन शेर का शिकार कर दिया। बड़ी अजीब घटना है। एक शेर को देख करके लोमड़ी भाग जाती है धुन दबाकर, लेकिन चंद लोमड़ियों ने मिलकर के क्या किया? शेर को मिलकर के मार डाला और हाथियों का भी शिकार कर दिया। जब इसके बारे में सोचा गया, विचार किया गया, अरे ऐसा कैसे घटित? एक निष्कर्ष निकल करके आया, जो शेर हमेशा से राजा रहते थे, शेर की एक विशेषता रहती है, वो कभी भी मरा हुआ पशु नहीं खाता। कितनी भी भूख लगी हो, किसी पर मरा हुआ पशु मिल जाए। सर्कस में रहने लगे थे, पलने लगे थे, जिन्हें बैठे बिठाए भोजन मिलता था, वे सारे के सारे जीव जन्मजात अपनी विशेषताओं को भी भूलते चले गए। शेर को जन्मजात ये विशेषता मिलती है कि वो शिकार करके ही पेट भरता है, लेकिन आराम में रहने लगे थे, बैठे बैठे सब कुछ उन्हें मिलने लगा था, तो वह अपने इस गुण को भी भूल गए थे कि हम शिकार करके भोजन करते हैं। हम जंगल के राजा रहे हैं, हमसे हर पशु डरता है, वो इस क्वालिटी को भी भूल गए। जो हाथी बड़े बलिष्ठ माने जाते थे, एक चिंगाड़ हाथी लगा के उसकी सूंड में कोई पशु आ जाए तो अपने आप को बचा नहीं पाता। वे सारे के सारे हाथी भी अपना पौरुष भूल गए थे। समझना, जिसके भीतर पौरुष था, जिसके भीतर क्षमता थी, लेकिन वो अपनी क्षमता को भूल गया था, पहचान नहीं पाया था, तो क्षमता होते हुए भी छोटे प्राणियों से मारा गया। समझ में आया? नहीं समझ में? क्षमता सबके भीतर होती है, लेकिन क्षमता होने से हम वैसा नहीं बन जाते। यदि हम उसे पहचान नहीं पाएंगे तो हमारी क्षमता की कोई कीमत नहीं, हम ऐसे ही जीवन समाप्त। सबके भीतर परमात्मा होने की, भगवान होने की क्षमता है। सबके भीतर बहुत ऊपर उठने की शक्ति है। वो चाहे तो बहुत ऊपर उठ सकता है। बात पैसे कमाने की, बहुत पैसा भी कमा सकता है।
बात अच्छी स्टडी करने की है, वो बहुत अच्छी पढ़ाई भी कर सकता है, अच्छी कॉलेज में एडमिशन भी कर सकता है, डिग्री भी पा सकता है। बात बहुत सुंदर अच्छा जीवन जीने की है, वो एक अच्छा जीवन भी जी सकता है। लेकिन देखा यह जाता है कि अधिकांश लोग उन शेर की भांति, उन हाथियों की भांति होते हैं, अपने आप को यूं ही गंवा देते हैं। और उसका सबसे प्रमुख कारण अपनी क्षमताओं को नहीं पहचान। उसका सबसे प्रमुख कारण जो होता है, हमारे भीतर क्या सामर्थ्य भरी हुई है, हम उसे ही नहीं पहचानते। और सामर्थ्य को नहीं पहचानने वाला व्यक्ति ऐसा ही मारा जाता है। एक करोड़पति व्यक्ति यदि अपने आप को गरीब मानने लगे तो बिल्कुल वो गरीब ही है। एक भिखारी चौराहे पे बैठ करके भीख मांगता था, हमेशा एक रुपए एकत्रित करता था, जिंदगी निकल गई उसकी भीख मांगते और एक दिन मारा जाता है। अब भिखारी का कोई था नहीं, तो आसपास में रहने वाले लोगों ने सोचा इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाना चाहिए। लेकिन अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां चाहिए, कौन खर्चा करे? दो चार लोग मिलकर के डिसाइड करते हैं, जहां वो भीख मांगता था किनारे में बैठ करके ऐसा करते हैं, गड्ढा खोद करके वहीं दफना देते हैं। कुछ लोग गड्ढा खोदना शुरू करते हैं और 4 फीट ही गड्ढा खोदते हैं तो आश्चर्य से भर उठते हैं, अरे ये क्या हुआ? क्यों आश्चर्य से भरते जानते? वहां पर खजाना होने का, यानी जहां वो बैठ करके भीख मांगता था उसके ठीक 4 फीट नीचे ही स्वर्ण मुद्राओं के घड़े भरे थे। हीरे मोती माणिक आदि जो है प्रीसियस स्टोन और ज्वेलरी होती है उसके घड़े रखे थे, वे आश्चर्य से भरते। बेचारा भिखारी मारा जीवन भर भीख मांगते मांगते बिता दिया। थोड़ा सा वो देख लेता, थोड़ा सा वो खुदाई कर लेता तो गरीबी में नहीं मारा जाता, उसका खजाना उसी का था। ऐसे ही है, लगता है आप सभी लोग खजानों के ऊपर बैठे हुए हैं लेकिन कभी उसको देख ही नहीं देख रहे हैं। क्यों नहीं देखते हो? देखना चाहते हो कि नहीं चाहते? तो अपनी क्षमताओं को पकड़ने की कोशिश करो। आखिर हम कर क्या सकते हैं, लाइक क्या क्या कर सकते हैं? सोच पाओगे? नहीं सोच पाओगे कि इसका तरीका भी नहीं आता, कैसे हम सोचे। हमें यही समझ में आता हमारे भीतर क्षमता क्या है, नहीं समझ में आता। समझ में आता है कि नहीं आता? बताओ तो सही। आता। तो कितने लोग अपनी क्षमताओं को देखा है? महर्षि, क्षमताएं तो अपनी पहचान दी जाती है, पर उनको और बढ़ाकर कैसे अचीव किया जाए ये बहुत डिफिकल्ट होता है। कुछ बार कुछ परेशानियां पारिवारिक होती हैं, कुछ परेशानियां जिम्मेदारियों की होती हैं, तो ऐसा लगता तो है कि हम ये लक्ष्य हमारा हमें दिखाई दे रहा है, पर उसकी जो बैरियर है बीच में वो रोक देते हैं। बैरियर तो बाद में आएंगे, पहली सीढ़ी किसने अपनी क्षमता पहचाना, अब उसे कैसे अचीव करना ये अगला कदम है। आपने पहचान लिया, चलो इतना तो काम किया आपने, बहुत बड़ा प्रसाद किया कि आपने अपने आप की क्षमताओं को पहचाना तो सही। और किस किसने पहचाना क्षमता? किसी को डर लगता है अपने आप का अध्ययन करने में, अपनी क्षमताओं को पकड़ने में भी डर लगता है। अब अपन दूसरा स्टेप फिर उठाएंगे उन बैरियर को सॉर्ट आउट करने का, कि बैरियर कैसे हटाएं ताकि हम वहां तक पहुंच सके। अरे पहुंचने के लिए पहले पहचानना सीखो, नहीं तो जिंदगी में ऐसे ही जियोगे और ऐसे ही मर जाओगे उस भिखारी की। भिखारी के पास भी सब कुछ था, उस पशुओं की भांति, शेर के भांति, हाथियों की भांति,
वे बलिष्ठ थे, सब कुछ था उनके, शक्ति थी उनके पास, और जन्म से वो लेकर के आए तो शक्ति को, लेकिन जन्म से लेकर के आने के पश्चात में कुछ नहीं हुआ। तो आप सभी लोगों ने बहुत कुछ लेकर के आए। क्यों नहीं सोचते अपने बारे में? डर लगता है, इतनी समझ नहीं है कि कैसे सोचें। क्या परेशानी होती है अपने बारे में सोचने में, अपनी क्षमताओं को पकड़ने में? चलो वो शेयर करो, फिर मैं बताता उसका तरीका। क्या परेशानी होती है? क्या परेशानी है बताना। हाँ बोलिए। मुझे परेशानी तो कुछ नहीं है, लेकिन ये रहता है कि आगे बढ़ने का सोचना पड़ता है। जैसे मैं टीचिंग करती हूँ, मतलब बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो ये रहता है। फिर मुझे ये था कि हाँ स्कूल में पढ़ाऊँ, तो घर वालों का ये है कि अभी नहीं करे तो हम अपनी स्टडी कंप्लीट करें। तो मतलब ये है कि हाँ क्वालिटी तो है, लेकिन उसको पिकअप करने में टाइम लगेगा। कम से कम आपने सोचा तो सही कि क्या करना है। आपने सोचा है? नहीं सोचा। जी एज अ फीमेल अगर हम ये अपने गोल स्वयं से डिसाइड करते हैं और उसके बाद फिर फैमिली या उनके प्रेशर में आके कई बार हमें अपने गोल को भी चेंज करना पड़ता है, और यदि फिर हम सिर्फ अपना गोल अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं या हमने अपनी क्षमता को पहचाना कि हम क्या कर सकते हैं, तो फिर उस दृष्टि में दूसरा दिन ये आता है कि हम सोसाइटी और फैमिली की नज़र में सेल्फिश भी हो जाते हैं। अरे अपने आप को पहचानने में, अपने उद्देश्य को पहचानने में और उसके अनुसार चलने में सेल्फिश क्यों हो जाए? और यदि दुनिया वाले सेल्फिश समझते तो समझ लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि फिर शायद उस जगह पे आकर के हम अपनी फैमिली या सोसाइटी की लायबिलिटीज को इग्नोर कर सकते हैं, या उनके लिए पूरा कंसंट्रेट हो गए, हम सोसाइटी को नहीं दे पाते अगर हम सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं। अभी तो बात उसकी नहीं, अपने लिए तो सोचना, आप किसके लिए समझना? जिंदगी आपकी अपनी है कि नहीं है? कि सोसाइटी की जिंदगी? नहीं हमारी है। हाँ फिर? लेकिन सोसाइटी में रहने के कारण, फैमिली में रहने के कारण आपको उसके हिसाब से अपने गोल डिसाइड भी करने पड़ जाते हैं ना भैया, उनके हिसाब से। वो तो सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करता है, परिस्थिति पर डिपेंड करता है, लेकिन एटलीस्ट डिसाइड तो करो क्या होना चाह रहे हो आप, क्या हमारे जीवन का पर्पस है। अपनी क्षमताओं को तो पहचानो, क्योंकि पर्पस भी बाद में आएगा। जैसे ही हमको ये पता चल जाए कि मेरे भीतर इतनी सारी संभावना मौजूद है, तो मैं ये कर सकता हूँ, तो मैंने सोच लिया लाइफ मुझे करना है। फिर वही बात आती है बैरियर, वो बैरियर अपन सॉर्ट आउट करेंगे ना, बैरियर आते हैं तो हम अपना गोल ही चेंज कर देते हैं। नहीं, वो फिर दूसरा रास्ता है कि उसको हम अचीव करने के लिए कैसे उस ओर कदम बढ़ाएं, किस प्रकार से आगे बढ़े, क्या क्या बैरियर्स हैं, रोड ब्लॉक्स हैं, उसको अपन फिर अगले स्टेप में देखेंगे। पर एटलीस्ट ये देखो तो सही, पहचाना तो सही। सारे के सारे लोग बिना अपने पर्पस को पहचाने हुए चले जा रहे हैं, अपनी संभावना को नहीं देखा। इतने सारे बच्चे लोग बैठे हैं, आप लोगों ने कभी नहीं देखा अपनी क्षमताओं को? हाँ, ये पीछे बैठे टी शर्ट वगैरह में, ब्लैक टी शर्ट। हाँ बोलो, क्या नाम है आपका? राजदीप, राजवीर, अच्छा हाँ बोलो। क्षमता है, लेकिन पहचान नहीं पा रहे हैं कि किस तरफ की क्षमता है और क्या करना चाह रहे हैं। अभी तो ये राशि बस चल रहे हैं जैसे भी चल रहे हैं। अभी तो सब चले जा रहे हैं, भीड़ के अनुसार चले जा रहे हैं। बड़ा अजीब लगता है देख कर, बड़ा आश्चर्य होता है देख कर। सारे पढ़े लिखे लोग होकर के, सब कुछ समझदार होकर के ऐसा जीवन जी रहे हैं। आपको क्या बोलना है?
अंदर क्षमता है और हमने क्षमता पहचानी भी है कि यदि हम कोई भी गोल डिसाइड करते हैं ना तो वो जल्दी तो नहीं मिलता है, लेकिन यदि उस गोल के पीछे यदि हम अपनी पूरी ईमानदारी से यदि प्रयास करते हैं निरंतर तो वो चीज हमको जरूर प्राप्त हो जाती है। ये हमारे अंदर क्षमता है। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। देखो समय हो रहा है, हमें छोड़ना है। हाँ, सबसे कह रहे हैं सीरियसली सोचो अपने बारे में। जिंदगी को ऐसे ही वेस्ट मत करो, अपनी जिंदगी को ऐसे ही व्यर्थ मत जाने दो। भीड़ का हिस्सा बन करके मत जियो। सोचो तो सही, कम से कम आज आप कोशिश करोगे तो रास्ता अवश्य मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा रास्ता? आप कभी सोचोगे नहीं तो रास्ता ही नहीं मिलने वाला। कदम तो बढ़ाना सीखो। जब बहुत घना कोहरा होता है, रास्ता हमें नजर नहीं आता है, लेकिन हम 2 कदम बढ़ाते हैं तो 2 कदम बढ़ाने के बाद अगला कदम का रास्ता घने से घने कोहरे में भी दिखने लगता है। भले ही बहुत दूर तुम्हारा क्षेत्र नजर ना आए, लेकिन जैसे जैसे एक कदम बढ़ता चला जाता है, अगले कदम का रास्ता घने कोहरे में भी नजर आने लगता है। आवश्यकता है हम कदम बढ़ाना सीखे तो सही। हाँ बोलिए। हेलो। क्षमताएं हर व्यक्ति के पास होती है, लेकिन व्यक्ति सोच बनाता है अपनी, और जब सोच बना लेता है कार्य करने के लिए तो पॉजिटिव और नेगेटिव 2 सोच उसके अंदर आती है। पॉजिटिव पॉइंट पे विचार करता है और नेगेटिव पॉइंट पे विचार करता है। लेकिन व्यक्ति नेगेटिव पॉइंट को सोचकर पहले ही डर जाता है। वो अपनी सोच में निश्चित नहीं कर पाता कि मैं कर लूंगा, अचीव कर लूंगा। यदि व्यक्ति सोच ले कि मैं अचीव कर लूंगा और सफलताओं और प्रयास करने में लग जाए तो व्यक्ति निश्चित सफल हो जाएगा। ये तो सही बात है, बहुत अच्छी बात है। आपने सोचा तो सही। हमारा सब लोगों से कहना है एटलीस्ट सोचना शुरू करो, आखिर हमारी क्षमताएं कितनी है। यदि आप स्वयं जज नहीं कर पा रहे हैं तो जो आपको पहचानता, आपके नेचर को समझता है, उससे पूछो। जो इस लेवल पर बैठा है उससे जाके गाइडेंस लो कि मैं लाइफ में क्या कर सकता हूँ। मेरे भीतर अभी इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं पहचान पाऊँ। बड़ा मैं कंफ्यूज हूँ, डिलेमा में हूँ। कभी लगता है कि मैं ये कर पाऊंगा, कभी लगता है ये नहीं कर पाऊंगा, कभी लगता है मैं तीसरी जगह चले जाऊँ, कभी लगता है कुछ लोग होते हैं ना, मैं बिजनेस कर लूँ, सर्विस ही करना अच्छा है। यदि बिजनेस करना तो कपड़े का डालो, नहीं हार्डवेयर का अच्छा रहेगा, बोले नहीं मोबाइल का अच्छा रहेगा, बोले गन्ने का काम अच्छा रहेगा, बोले किराने का काम अच्छा रहेगा। ऐसे ही इसी में उलझा रहता है। यदि जब उलझन आपके भीतर पैदा होने लगे तो किसी से गाइडेंस लेना सीखो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अनिल कुमार जैन, वाइस प्रेसिडेंट पारस चैनल व श्रीमती सीमा जैन, श्री असीम कुमार एवं श्रीमती हिमानी जैन, चिन्मय जैन नोया, एविका जैन याना, श्री अनुज जैन व श्रीमती सोनम जैन, कियान बाबू, श्री अक्षय जैन छोटू भैया।